बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो आपके साथ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ वो ना सिर्फ आपकी डेली रूटीन में काम आएंगी, आपके पैसे बचाएंगी, बल्कि आपकी चीज़ों को भी लॉन्ग लास्टिंग करेंगी, महफूज करेंगी। तो होता क्या है कि हम इस तरह जो इस्त्री है ना, उसको जब भी हम कपड़े इस्त्री करते हैं तो उसकी तार को हम इस तरह करके लपेट के रख देते हैं जल्दी में। तो इससे क्या होता है, दो नुकसान होते हैं। एक तो ये कि इस तार के साथ ये जो स्टील वाला हिस्सा है ना इस्त्री का, उसके साथ ये तार ज़रूर लगती है। पीछे से भी आप देखें, यहाँ से साथ लग रही है, तो बस इतनी हीट ही इसको चाहिए होती है गर्म होने के लिए और ख़राब होने के लिए। यहाँ से ये नरम होके पिघल के थोड़ी सी क्रैक हो जाती है, हमें इसमें शार्ट भी लगने का खदशा होता है। और दूसरा, जब हम इस तरह फोल्ड करते हैं ना, तो इस्त्री की जो ये वाली साइड है ना, इधर से तार क्रैक हो जाती है, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ जाता है इसको फ़ोल्ड करने से। तो ये हमारी इस्त्री भी ख़राब होती है, हमारी शार्ट भी लगने का ख़तरा होता है और हमें फिर तार डलवानी पड़ती है। तो बेहतरीन तरीका जो है ना, जब भी आपने इस्त्री करना है, आपने इसको तार को इस तरह करके लपेटना है। इससे क्या होता है कि इस्त्री की तार जो है वो अलग पड़ी रहती है और इस्त्री अलग होती है। लेकिन इसको इस तरह कैसे बाइंड करना है, आपने इस तरह का पोनी कैचर्स तो हमारे पास होते हैं, या आप पोनी भी इस पे लपेट सकते हैं। लेकिन इस तरह के कैचर आराम से आप इस तरह लगाएं और इसको इसके अंदर इस तरह के इंसर्ट कर दें। अब देखें, आप स्विच भी अलग खड़ा है और तार भी ऊपर है, बिल्कुल इस तरह की स्टील के साथ नहीं लग रही। ये जो काले वाला इसका हिस्सा है ये भी बिल्कुल सीधा खड़ा है, ये मतलब ट्विस्ट नहीं इसमें आ रहा। और ये यहाँ पे दूसरी साइड पे भी नीचे बिल्कुल नहीं लग रही है, 1 उँगली का फ़ासला है इस्त्री में और तार के अंदर। तो ये वाला आप टिप अपनाइएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी ये इस्त्री महफूज रहेगी। दूसरा, हमारी अगली जो टिप है वो भी ये, हमारे पास जैसे टेबल लैंप है या स्टडी टेबल का ये लैंप है, तो इसको ये बच्चे ज़रूर रखते हैं अपने पढ़ने के लिए। लेकिन क्या होता है, इसको भी जब हम फ़ोल्ड करते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं चीज़ें। देखें, ये यहाँ से टूट गया है। अब ये क्या किया है कि बच्चों ने इसको ना इस तरह करके तार को ऐसे करके लपेट देते हैं, तो जैसे ही तार में खिंचाव आता है ना, तो ट्विस्ट होके, क्योंकि ये इतनी तो ड्यूरेबल चीज़ें होती नहीं हैं, तो इसमें भी क्रैक आ जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको इस तरह हमने लपेटना है, क्योंकि ये भी टेबल लैंप भी थोड़ा-सा ना होता ही है गरम। तो हमने इस तरह लपेटना है, टेबल लैंप के साथ भी तार नहीं लगे और इसकी तार में ट्विस्ट भी ना आए, मुड़े भी नहीं आपस में। और यहाँ इस तरह करके हमने रख देनी है। जब भी आपने लगाना है, दोबारा से कैचर खोलें और आप इसको यूज़ करें, तो आप इसको लगा लें। हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह करके ना तार इसके ऊपर ही लपेट देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो इसका मेटल है ये गर्म हो ही जाता है, बेशक प्लास्टिक हो, मेटल हो, कोई भी हो, तो ये गर्म ज़रूर होता है। उसके ऊपर तार बिल्कुल नहीं लपेटनी चाहिए। ये जो तरीका है मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपके पास टाइम की कमी है, जैसे ही आपने ये उतारा, आप उसी तरह रफ़ ही इसको पकड़ें और रफ़ तौर पे ही इसको ऐसे इकट्ठा करें और उसके ऊपर आपने कैचर लगा दी। तो ये जो तरीका है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपने इस तरह करके इसको सेव करना है। इससे अगली हमारी जो टिप है वो भी हमारी इसी तरह करके चार्जर को लेके है। ये मेरे लैपटॉप का चार्जर है। इसी तरह आपके पास भी किसी भी गैजेट का चार्जर हो, तो उसको आपने क्या करना है, मेरे लैपटॉप के चार्जर जो है ना, वो ढेर सारे इस तरह ख़राब हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा अब जो मैं टिप अपनाती हूँ ना वो आपके साथ शेयर करूँ। हमने एक तो यहाँ से इसको फोल्ड नहीं करना, यहाँ से टूटते हैं या स्विच जो पहले मैंने दिखाया है उसके पास से टूटते हैं। तो हमने क्या करना है, ये जो टूटने वाली है ना चीज़, ये हमारी ही अनगहली और बेवकूफ़ी की वजह से टूटती है। ये जैसे हम लगाते हैं ना, तो ये गर्म हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम उसी तरह इसको खींच के लपेटते हैं। लेकिन हमें थोड़ी देर तो पहले वेट करना चाहिए, 10 मिनट, ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद हमने ना इस तरह स्पेस रख के दोनों तरफ से, ऐसे नहीं हमने तार को मोड़ना, ऐसे भी नहीं मोड़ना खिंच के। हमने क्या करना है, हाथ रखना है, 2 उँगलियों के फासले से हमने तार को मोड़ना है। अब देखें, स्विच के पास जो इसको स्विच लगा हुआ है उसके पास से भी तार नहीं फोल्ड हो रही, मतलब खिंच नहीं रही, खिंचाव नहीं पड़ रहा। और जो मैं जिधर मैंने उंगली रखी हुई है, हाथ रखा हुआ है, मैंने आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ इसको पूरी लपेट के। और आप देखें, यहाँ से भी, बैक से भी जो है इसकी तार, वो भी बिल्कुल उसमें खिंचाव नहीं पड़ रहा, वो भी बिल्कुल सीधी हुई हुई है। तो यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट वेट करके, जब ये ठंडी हो जाए थोड़ी सी इसकी चार्जिंग वाली ये जगह, तो तब आपने इसको लपेटना है। और इस तरह करके आपने लपेटना है कि दोनों साइडों के इसके जो स्विचेस हैं ना, उनकी स्पेस इस तरह सीधी रहे। और ये देखें आप, अब कहीं से भी ये इतना खिंचाव नहीं इसमें फ़ील हो रहा है कि ये टूटने का खदशा हो। ये टिप मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाई है और मेरा चार्जर बहुत लंबे अरसे से फिर चल रहा है। इससे पहले जितने भी थे
वो इसी तरह टूटते थे और ख़राब हो जाते थे। अगली जो हमारी टिप है वो प्याज को लेके है। प्याज जब तक सालन में ना डालें ना तो सालन का टेस्ट ही नहीं आता। हमें उसको ज़रूर डालना पड़ता है सालन को टेस्टी बनाने के लिए। लेकिन क्या है, प्याज को काटने का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे आँखों में आँसू आते हैं इससे, और हमारे जो इसकी कड़वाहट है ना वो हमारी आई साइट को भी वीक करती है। उससे बचने का बेहतरीन तरीका, वैसे तो काफ़ी सारे तरीके शेयर हुए हुए हैं यूट्यूब पे, आपको मिल जाएँगे, जैसे पानी में डाल के रख लें इसको या कुछ भी ऐसे। लेकिन आज जो मैं आपको ये बता रही हूँ ना मेथड, सबसे यूनिक और सबसे आसान है। हमारे लिए टिप वो आसान होती है, वो अपनाना मतलब हमारे लिए रेगुलर आसान हो जाता है, जो बिल्कुल ईज़ी हो। ये बिल्कुल ईज़ी टिप है। आपने टिश्यू पेपर लेना है, इस तरह से पानी में डिप करना है और इसको यहाँ पे रख देना है जहाँ पे आपने प्याज़ को रखना है काट के। अब देखें आप, ये आप उस पे कटिंग बोर्ड पे भी रख सकती हैं ये वाला टिश्यू। अब देखें इसको, प्याज़ को काटें, आपकी बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। पूरी जो इसकी कड़वाहट है ना वो अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी इस टिश्यू के अंदर, और इसकी वज़ह से ना आपकी आँखों में आँसू एक भी नहीं आएगा। अगली जो हमारी टिप है वो लेके है हमारे लहसुन को। लहसुन भी हमें छीलना पड़ता ही है सालन में डालने के लिए, उसको टेस्ट देने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो यहाँ पे इसको छीलना बहुत अज़ाब है, दूसरा उसके बाद इसकी जो चॉप करना है ना वो बहुत अज़ाब है। मतलब अगर हम कुंडी में और लंगरी में करें तो भी काफ़ी ये उछल-अछल के इधर-उधर गिरता है, तो हम क्या करते हैं, बेस्ट तरीका ये है कि इससे कश कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद इस ग्रेटर को धोना बहुत बड़ा मसला है, इसके अंदर फँस जाता है और हमारे हाथ जो है ना वो भी इसको क्रश करते हुए क्या होता है कि वो भी ज़ख्मी हो सकते हैं। तो इसका बहुत ही आसान और अच्छा हल ये है कि आपने ना इसको, जैसे ही हमने इसको ये लेना है, काटना है, लहसुन को चॉप करना है, तो हमने ये वाला ग्रेटर लेके इसके ऊपर हमने कोई सा भी कोई पॉलीथीन बैग, कोई सा शॉपर आप ले लीजिए और वो आप इसमें लगा लीजिए। आप कोशिश करिए कि थोड़ा-सा ना मोटा शॉपर हो। ये यहाँ पे मैंने जो लिया है, मेरे पास ये एक बारीक पड़ा हुआ था, लेकिन आप कोशिश करें जितना मोटा शॉपर होगा ना, उतना ये अच्छा इस पे ये वाली रेमेडी काम करेगी। तो आपने क्या करना है कि इस तरह के शॉपर में ना आपने इसको इस तरह से चॉप करना है। लहसुन को ये उसी स्पीड से चॉप होगा, आप बिलीव मी कि आपके हाथ बिल्कुल सेफ रहेंगे। आप देखें, अब ये पूरा एक विदिन सेकंड्स ये चॉप हो गया है और इतना ज़्यादा लहसुन, हमारा कोई लहसुन भी नहीं ज़ाया हुआ और हमारा हाथ भी सेफ रहा है, हमारे हाथ पे भी नहीं लगा। तो यहाँ पे क्या है कि 2-3 इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये है कि लहसुन हम जब इस पे चॉप करते हैं ना, तो अगर बगैर शॉपर के हम चॉप करें, तो इसके अंदर अद्धा लहसुन तो इसके अंदर फँस जाता है और क्या होता है कि हमारा जो हाथ है वो आखिरी जब लहसुन का टुकड़ा हम कर रहे होते हैं ना ग्रेट, तो हमारी उँगली पे भी लगने का खतरा हो जाता है, क्योंकि इस ग्रेटर के इतने सख्त दंदाने होते हैं। अब यहाँ पे देखें, लहसुन भी पूरा आ गया और आपने क्या किया है कि हाथ भी आपके महफूज रहे और जो ग्रेटर है वो बिल्कुल नहीं ज़रा भी ख़राब हुआ। तो ये वाली जो टिप है ना, ये बहुत ही कमाल की टिप है। आप इसको जब आजमाएंगी ना, तो बिलीव मी कि आप कूंडी डंडे में, लंगरी में, आप किसी भी चीज़ में लहसुन को चॉप करना या पेस्ट बनाना आप नहीं चाहेंगी, आप यही तरतीब फॉलो करेंगी। अब आप देखिए, 2 लहसुन मैंने इसमें छीले हैं, चॉप किए हैं। दोनों लहसुन बिल्कुल जितने मैंने चॉप किए हैं वो फाइन हमारे पास हैं। ना कोई इसमें अटका है और ना ही कोई इधर-उधर हुआ है। तो ये मैंने दूसरा जो लहसुन किया है वो आप देख लीजिए। इसको बहुत अच्छी तरह आपने ऊपर से उतार लेना है और ये आप देखिएगा कि अंदर से इसको जब नीट क्लीन कितना निकला है, हमें कोई इसको धोने की ज़रूरत नहीं, कोई साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप देखिए कैसे चमकता हुआ अंदर से ये हमारा ग्रेटर जो है, आप इसी तरह बगैर धोए रख सकती हैं। है ना कमाल की टिप? ऐसी ही अच्छी टिप्स मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी डली हुई हैं, तो उसको आप फ़ॉलो करें ज़रूर। और यहाँ तक अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लग रही हो ना, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा-सा कमेंट तो ज़रूर ही दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी जो कोशिश है वो आपको पसंद आ रही है। अगली हमारी जो टिप है ना, वो भी बड़ी ही कोई एक आप समझ लें कि अफ़लातून टाइप की टिप है। आपने क्या करना है कि सब्ज़ मिर्चें जब भी हम चॉप करते हैं, तो ये कूंडी और डंडे में ही हम चॉप करते हैं, हमारे हाथों को भी लगती हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि इसमें मिर्ची होती है तेज़ वाली। तो हम कूंडी डंडे में जब इसको बारीक करते हैं तो हमें बहुत थोड़ी तंगी भी होती है। ये जो तरीका है ना, जैसे आपने एक तो पहला तो ये है कि आपने छुरी के साथ कट करनी है सब्ज़ मिर्चें। आपने ग्लास लेना है कोई भी, आपके पास इस तरह का स्टील का ग्लास हो, प्लास्टिक का हो, शीशे का ना लीजिएगा, क्योंकि शीशे के ग्लास में ये एक तो स्लिप होंगी और दूसरा ये है कि वो टूट सकता है। यहाँ पे मैंने ग्लास में इसको
डाल लिया है काट के, और यहाँ पे अब हमने इसको किस तरह चॉप करना है, ये हमारे पास हर घर में ही होता है बेलन। तो इसके साथ ना, डंडी के साथ आपने इसको ऐसे अच्छी तरह मार मार के तो इसको आपने चॉप करना है, इसका पेस्ट बनाना है। अब ये जो वीडियो है ना, ये बहुत सर्कुलेट कर रही है, ये मैंने बहुत जगहों पे देखी है। इतने ज़्यादा व्यूज़ हैं भर-भर के इसके ऊपर आए हुए, और लोगों ने कमेंट भी अच्छे किए हुए हैं। लेकिन मैंने ये टिप जो आज़माई है ना, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने उसी वीडियो से देख के मैंने ये खुद आज़माने की कोशिश की। मैंने कहा इसमें तो ना हाथ ख़राब हो, ना आपका कुछ भी के वो लंगरी से इधर-उधर गिर रही हैं सब्ज़ मिर्चें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इसको हाथ ऊपर रखना है और इसको अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। और वीडियो में जो मैंने देखी थी ना, उसमें बिल्कुल फाइन चॉप हो गई थी ये, मतलब पेस्ट बन गई थी फाइन सब्ज़ मिर्चें। अब यहाँ पे मैंने इसको ना तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट तो मैंने इसको लगाए हैं। ये बेलन जो है इसके साथ इसको मैंने कूट लिया है। लेकिन आप देखिएगा इसका रिज़ल्ट जब हम इसको निकाल रहे हैं, तो आप अब मैंने यहाँ पे जो उसने वीडियो में बताया हुआ है ना, मैंने उसी के अकॉर्डिंग किया। आप बिलीव मी कि सिर्फ़ इसके बीज इधर-उधर हुए हैं, कोई ज़रा भी चॉप नहीं हुई। तो इस तरह की जो टिप्स हैं ना, वो मैं कहती हूँ कि लोगों को जो फ़ायदा नहीं देती, उल्टा नुकसान देती हैं। यहाँ पे देखें आप, अभी ये हाथ को लगेगा बेलन जब हम रोटी बेलेंगे। तो इस तरह की टिप्स आप प्लीज़ मत शेयर किया करें, जिसका फ़ायदा ही नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है, टाइम भी ज़ाया होता है। तो ये मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। यहाँ पे हमारी अगली जो टिप है, वो इन चीज़ों को लेके, ऐसे औज़ार, ऐसे टूल तो हमारे हर घर में होते हैं। लेकिन मसला क्या है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, इसको हमें निकालना होता है या ढूँढना होता है, तो एक तूफ़ान क्रिएट हो जाता है कि किधर से ढूँढें। और कोई चीज़ कहीं पड़ी होती है, कोई कहीं। तो इसका बेहतरीन सा बड़ा आला जुगाड़ जो है ना, वो आप ये लगा सकते हैं कि आपने छुरी को गरम करना है। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, और जो सुघड़ ख़वातीन है ना, ये उनके काम आएगी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप इनको एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल करने के बाद रख देना, तो जब भी आपको ज़रूरत के तहत आपने ये ढूँढनी है ना, आपको नहीं मिलनी। मुझे तो, मेरी जैसे याददाश्त थोड़ी-सी कमज़ोर है, मुझे लगता है हर लेडी की थोड़ी-सी कमज़ोर होती है, क्योंकि झंझट इतने होते हैं, तो एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आ रही होती है, तो याददाश्त कहाँ सही रह जाती है, मतलब एक ही चीज़ पे फ़ोकस नहीं रह जाता। तो आपने क्या करना है कि इस तरह की हमारे पास बॉटल्स तो होती ही हैं स्प्राइट वग़ैरह वाली, नहीं तो पानी वाली बॉटल आप ले लीजिएगा। इस तरह छुरी गरम करके आपने कट कर लेना है, और आपने अब इसमें ये डाल लेना है। अब सारे जितने भी टूल हैं ना, इसमें आप भर-भर के डाल सकती हैं, और इसके बाद क्या होगा कि इसको किसी भी एक आप ड्रॉअर में या किसी एक रैक के ऊपर आप रख दीजिए। आपको पता होगा कि हमारी कैंची, हमारी छुरी, हमारा जो है ये प्लास, हमारे जो भी पेचकस हैं, सब इसमें पड़े हुए हैं। तो आपने जब भी ज़रूरत पड़ी इधर से निकाला, ये खुद ब खुद नहीं गिरेंगे, यहाँ पे आप देखें। तो आई होप कि आपको ये सारी मेरी टिप्स अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी हैं ना, तो आप मुझे थ्रू कमेंट ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप यहाँ पे देखें, मैंने ये ड्रॉअर में इसको रख दिया है, और ये यहीं पड़ी रहेगी। है ना मज़े की टिप? तो चलिए जी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।